हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक आफ्टर वैकेशंस। अभी आज हम लोग अपनी क्लासेस जो हम लोगों ने वैकेशन के पहले एंड की थी उसको आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और आप सभी लोगों को पता है कि ये जो सिचुएशन है अभी हम लोग के सामने, ये जो पैंडेमिक सिचुएशन है, तो इस सिचुएशन में ऑब्वियसली क्लासेस को जिस तरीके से हम लोग फिजिकल क्लासेस पहले करते थे तो पॉसिबल नहीं है अभी कंटिन्यू कर पाना फिजिकल को ही, ठीक है। एंड नोबडी नोज कि कब तक ये चीजें नॉर्मलाइज होंगी और फिर हम लोग रूटीन पे आएंगे। टिल देन क्योंकि पढ़ाई भी बहुत ज्यादा जरूरी है, बैकलॉग बहुत ज्यादा नहीं तो आ जाएगा, तो आप सभी लोग थोड़ा सा सीरियस होकर के क्लासेस को कंटिन्यू करो। जो भी चीजें हैं, जो भी लेक्चर्स हैं हम लोगों के, हम लोग ऑनलाइन मोड से इसी तरीके से पढ़ाई करते रहेंगे जब तक चीजें नॉर्मल नहीं हो जाती हैं। तो सारी चीजें आप लोग को हम लोग डिलीवर कर रहे हैं, जो भी कंटेंट है, जो भी स्टडीज हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है, सारी चीजें हम लोग आप लोग को इस वीडियो लेक्चर के थ्रू डेवलप कर रहे हैं, आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी चीजें आप लोग यहाँ से पढ़ रहे हो उसको सीरियसली समझो, सही तरीके से देखो और फिर उसके ऊपर जो भी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है, क्वेश्चंस वगैरह करने हैं, उसको करके अपने टॉपिक्स को आप लोग कवर करो, ठीक है। नहीं तो बाद में क्या होता है कि बैकलॉग बहुत ज्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोग को भी कवर करने में। और 10th क्लास के बाद से 11th में आप लोग आए हो तो 10th क्लास की जो मैथ्स है और 11th की मैथ्स है काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। चाहे आप कंटेंट की बात करो, चाहे आप लेवल की बात करो, या फिर आप जो वास्ट है सिलेबस पूरा उसकी बात करो। 10th का सिलेबस और 11th में बहुत डिफरेंस है। और 11th के जो टॉपिक्स हैं, बिलीव में ये जो टॉपिक्स हम लोग कई बार बहुत ज्यादा लाइटली लेकर के इग्नोर कर देते हैं, बट ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे दो तो आपको 11th 12th दोनों आना है उसमें। और 12th के बहुत से टॉपिक्स हैं जो कि आपको 11th, अगर आपका 11th में के कॉन्सेप्ट अगर वीक है तो 12th में आपको प्रॉब्लम आएगी, बोर्ड्स में प्रॉब्लम आएगी फिर आपको। तो इट्स बेटर कि अभी से आप लोग अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करके चलो, चीजों को समझते हुए चलो, जिससे कि आगे कोई प्रॉब्लम आप लोगों को ना आए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग अपने आप खुद को ध्यान रख रहे होगे, सारी चीजें जो गाइडलाइंस है, जो रूल्स हैं, ठीक है, लॉकडाउन और सारी चीजें, ठीक है, उसको फॉलो कर रहे होगे बिना बाहर निकले हुए, जिससे कि हम लोग ऐसी चीजों को ही अगर हम करते रहे तो बेहतर है, क्योंकि जल्दी से जल्दी फिर हम लोग शायद इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे जो हर कोई चाह रहा है अभी, ठीक है। तो आज की जो क्लास है बेसिकली उस क्लास में हम लोगों ने अभी छुट्टियों से पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टडी कर रहे थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ रहे थे। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम लोगों ने एलाइड एंगल तक का कॉन्सेप्ट देख लिया था, ठीक है। एलाइड एंगल्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल 90 प्लस माइनस वाले एंगल, ठीक है, 180 प्लस माइनस, 270 प्लस माइनस, 360 प्लस माइनस, ये वाले एंगल जो होते हैं। सिर्फ आप किसी ने बोल दिया 150 डिग्री की, 150 डिग्री की वैल्यू बताओ, ठीक है, या साइन 270 डिग्री की, सॉरी 300 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो ये सारे एलाइड एंगल्स ऐसे हो गए। तो उसको कैसे स्टडी करना है हम लोगों ने देख लिया था। और उसके पहले हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज जो हम लोगों को टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक है हमारा ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। ग्राफ कैसे हम लोग स्टडी करते हैं, साइन थीटा का, साइन एक्स का, कॉस एक्स का, ठीक है, साइन 2x का, कोसेक 2x का, इस तरीके से ग्राफ हम लोग कैसे स्टडी करेंगे ये हम लोग को देखना है। बट छुट्टियों के बाद अभी बहुत लंबे समय से हमारी छुट्टियां चल रही थी और आप लोग को भी थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए अभी इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आप लोगों को, जो ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने पढ़ी है अभी तक, जो आप लोगों ने आइडेंटिटीज के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और उसके ऊपर मैं आपको कुछ ट्रिक बताता हूँ अभी, ठीक है। आप ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले विद इन 5 मिनट्स एक ट्रिक आप लोगों को समझाता हूँ। शॉर्टकट ट्रिक है आपको वैल्यूज फाइंड करने के लिए। ये ट्रिक आपको काम दे सकती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आप जेईई वगैरह का पेपर देने जाओगे तो उसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते रहते हैं, एनडीए का है तो उसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां पे ये ट्रिक्स बहुत काम आएंगी, ठीक है। तो एक छोटी सी ट्रिक है। कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाती है तो हम लोग उसको कंफ्यूज जाते हैं कैसे करें, टाइम टेकिंग हो जाता है। कैसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए ट्रिक है? फॉर एग्जाम्पल आपके सामने कभी भी लिखा हुआ हो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा आप लोगों को एक्स अगर लिखा हुआ है और बोलता क्या है यहाँ से क्वेश्चन में फाइंड करने को कि बताओ कॉस थीटा क्या होगा, ठीक है। कॉस थीटा बोल दिया या साइन थीटा बोल दिया, ठीक है। साइन थीटा, अब साइन थीटा निकालने के लिए फिर क्या है कि पूरा कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। इसको साइन कॉस में सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करो, एक फाइनल रिजल्ट निकालो, देखो क्या होता है। तो वो जो है क्या होगा कि थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा। सॉरी,
बेसिकली मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ आप लोग को। कभी भी अगर sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू एक्स लिखा हुआ हो तो करना क्या है आपको, एक ट्रायंगल ऐसे ही कंस्ट्रक्ट करो, ठीक है। उसका बेस सपोज कर लो आप क्या है 2x है, परपेंडिकुलर साइड सपोज कर लो x स्क्वायर माइनस 1 है और हाइपोटेनस x स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। ये वैल्यू सपोज कर दो और उसके ऐसे सब्स्टिट्यूट करते जाओ। मान लो ये x की जगह पे 2 लिखा है, सपोज x की जगह पे 2 क्या मान लो ये, ठीक है 2 है, तो करोगे क्या आप लोग, sec थीटा प्लस tan थीटा x है मतलब 2 है, तो करना क्या है, sin थीटा अगर निकालना है तो सिंपल सा लिख लो sin थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से देखो sin थीटा क्या होगा, sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या हमारा x स्क्वायर माइनस 1 और हाइपोटेनस ये है x स्क्वायर प्लस 1, तो लिखो x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से क्या होगा, अगर डायरेक्टली x ही लिखा है तो यही आ गया आंसर, और अगर 2 वैल्यू मान लो दे दी है, 2 वैल्यू दी है x की, तो सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 रखोगे तो क्या होगा, 2 स्क्वायर 4 माइनस 1 3 अपॉन 2 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 1 5, 3/5 आ गया। cos थीटा बोलता है तो क्या होगा 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। इसी तरीके से सारे एंगल आप लोग निकाल सकते हो। ये याद रखना है बस कि sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू x है अगर, तो करना क्या होगा, करना सिंपल सा एक ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल का बेस 2x होगा, परपेंडिकुलर साइड x स्क्वायर माइनस 1 और हाइपोटेनस x स्क्वायर प्लस 1 होगा। ये 3 चीज करनी है, ठीक है। शॉर्टकट है बिल्कुल, विद इन सेकेंड्स आप लोग, अब सीधी सी बात है, अगर ये आपको पता है, ठीक है, कुछ नहीं करना होगा, विद इन सेकेंड 5 सेकेंड लगेंगे मैक्सिमम आपको वैल्यूज निकालने के लिए। उसके बाद अगर आपको दूसरा क्या है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, अगर x दिया हुआ है, दूसरा क्या है, दूसरा केस ये है, तो क्या करना है, सेम अगेन ट्रायंगल बनाओ और उस ट्रायंगल में क्या करो, ये जो 2x बेस पे लिया था आपने, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, मतलब बेस की जगह पे परपेंडिकुलर 2x हो जाएगा और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, सॉरी बेस क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज ये रहेगा। अब कुछ नहीं करना है, अब आपसे अगर बोलता है इस केस में बताओ साइन थीटा क्या होगा, ठीक है, तो साइन थीटा इस केस में क्या हो जाएगा 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। उसी तरीके से जो भी वैल्यू दी हुई है आप निकाल सकते हो फिर। तो ये बहुत शॉर्टकट था, एक शॉर्टकट था आप लोग को विद इन 5 मिनट्स चीजों को समझने के लिए, ठीक है, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो उससे। तो ये आप लोगों को मैंने बताया जिससे कि थोड़ा सा पुरानी वाली चीजें जो थी वो भी एक रिकॉल हो जाएंगी। और ऐसे शॉर्टकट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं आपको, जेईई वगैरह में कई बार क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हम लोग को यूज पड़ता है, ठीक है। ऐसा कुछ इक्वेशन हमारे सामने आ जाता है जिसको हम लोग फिर सिंप्लीफाई करने लगते हैं, तो टाइम टेकिंग होता है वो, ठीक है, 30-40 सेकंड 1 मिनट वेस्ट होता है, 1 मिनट एटलीस्ट वेस्ट होगा अगर आप नॉर्मल मेथड से जाओगे तो, और टाइम बहुत प्रीशियस होता है ऐसे एग्जाम्स के लिए। तो इसीलिए ऐसे ट्रिक्स अगर आप लोग को थोड़े बहुत चीजें पता रहेंगी जो है कुछ टॉपिक्स के, तो ईजी होगा आप लोग के लिए प्रॉब्लम्स को टैकल करना, ठीक है। तो अभी हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ के बारे में। तो ग्राफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ग्राफ का मतलब क्या होता है, ग्राफ का मतलब क्या होता है कि आपको एक पिक्चर रिप्रेजेंट कर देनी है, एक पिक्चर रिप्रेजेंट करना है जिससे कि हम बता सके कि उस ग्राफ को स्टडी करके कोई भी बता सके कि अच्छा इस पर्टिकुलर वैल्यू पे, ठीक है, जैसे क्या होता है एक्स और वाई में फंक्शंस होते हैं, मान लेते हैं फंक्शन क्या है एक्स और वाई में है, गिवन है एक्स कुछ वैल्यूज है, अब एफ एक्स इज इक्वल टू वाई एक फंक्शन है, तो क्या होगा कि मतलब x की डिफरेंट वैल्यूज पे y x इनपुट है और y आउटपुट है, ये इनपुट होता है, मान लो ये इनपुट हम दे रहे हैं x को, तो ये आउटपुट हमें रिजल्ट मिल रहा है। तो x की डिफरेंट x एक्सिस है मान लो, अब x की डिफरेंट वैल्यूज पे y कुछ और मिलता रहेगा, जो मिलता रहेगा उसको हम प्लॉट करेंगे तो कुछ ग्राफ शायद बनता रहेगा। तो उसी तरीके से हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ को देखना है, मतलब साइन एक्स का कॉस एक्स का इस तरीके से। तो उसको स्टडी करने के लिए सबसे पहले तो चलो हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीजों की जरूरी कोई नॉलेज होना जरूरी है। क्या पता होना जरूरी है कि किसी भी ग्राफ का, किसी भी फंक्शन का पीरियड कितना है। अच्छा पीरियड मतलब क्या होता है, आप लोगों को मैंने पहले पढ़ाया हुआ था प्रीवियस छुट्टी से पहले की क्लास में, कि पीरियड मतलब वो इंटरवल जिसके बाद वैल्यूज रिपीट हो रही हो, ठीक है। मतलब क्या हो कि अगर एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स हो तो टी जो है वो उसका पीरियड होगा। मतलब कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसको बार बार ऐड करते जाओ तो मतलब रिजल्ट फिर दोबारा हम लोग को वापस मिलता है। जैसे आप अगर देखो साइकिल है, बाइक चलाते हैं तो क्या होता है कि मान लो कोई व्हील का एक पर्टिकुलर पॉइंट है, वो अगर शायद ऊपर है
तो क्या होता है, अगर ये रोटेट करेगा पूरा इस तरीके से, कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन 360 डिग्री कर लेगा, तो वो पॉइंट दोबारा यहीं पे आ जाएगा, फिर यहीं पे आ गया, फिर 360 और रोटेट किया तो यहीं पे आ गया। तो हम क्या बोलते हैं कि वहां पे उसको हम बोले कि उसका पीरियड क्या है, 2 पाई है, मतलब 360 डिग्री है। तो उसी तरीके से कौन कौन कितनी वैल्यूज है जिसका जो है क्या हो रहा है कि कितने डिग्री के बाद, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करें तो कितने डिग्री के बाद वो वैल्यूज रिपीट होती है, वो उसका पीरियड हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले एज इट इज एज यूजुअल हम लोग साइन थीटा का, साइन एक्स का देखेंगे क्या होता है। ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ स्टडी करेंगे आज। तो देखो साइन एक्स के ग्राफ में क्या होता है, करना क्या होगा, सबसे पहले तो आप लोग को देखना होगा कि पीरियड क्या है साइन एक्स का। तो पीरियड हम लोगों ने देखा था, पता किया था, तो पता चला था क्या कि साइन एक्स का जो पीरियड है वो होता है 2 पाई। ठीक है, साइन एक्स का पीरियड है हमारे पास पता है कि 2 पाई होता है। अब इस 2 पाई को में भी अगर हम देखें तो करेंगे क्या, कभी भी आप लोग को वैल्यूज निकालनी है, ठीक है, ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ प्लॉट करने में करना क्या होगा, स्टार्टिंग कहां से हम करेंगे, 0 से। ठीक है, 0 से हम स्टार्ट करेंगे, देखते हैं चलो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है। तो साइन एक्स की क्या वैल्यूज हैं, ठीक है, फॉर डिफरेंट एक्स, एक्स हम लोग पुट कर रहे हैं यहाँ पर क्या, 0 पहले, तो साइन एक्स क्या आ रहा है हमारे पास, 0, मतलब पता चल गया कि अच्छा एक पॉइंट ये है हमारे पास। ठीक है, मतलब साइन 0 पे क्या है, 0 है। वैल्यूज पुट करने का मतलब क्या, आप देखो ये एक्स एक्सिस पे कौन से पॉइंट लोगे उसके करस्पॉन्डिंग वाई क्या मिलेगा, उसको हम लोग प्लॉट करते हैं। तो साइन एक्स क्या हो गया, 0, एक्स पे 0 आ गया। फिर क्या करेंगे हम लोग, पता है कि अच्छा 30 डिग्री चलो एंगल ले लेते हैं, क्योंकि 30 की वैल्यू हम लोग को याद है। ठीक है, तो 30 डिग्री अगर लोगे तो क्या आएगा, 30 डिग्री में दैट मीन्स π/6, चलो लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा। ठीक है, π/6 30 डिग्री होता है, तो π/6 अगर है तो क्या आएगा वैल्यू, 1/2 आएगा। ठीक है, तो उसको भी प्लॉट करो, मतलब 5/6 अगर कहीं पे ऐसा है, यहाँ तक आए शायद मान लेते हैं वो, तो वैल्यू क्या है इसकी, 1/2 है, ये पॉइंट मिल गया हम लोगों को। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, π/4 मान लेते हैं, मतलब 45 डिग्री, तो यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू हम लोग को पता है 1/√2, तो ये भी कुछ शायद यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद फिर π/3 हो गया, मतलब 60 डिग्री, तो 60 डिग्री पे क्या आता है वैल्यू, √3/2 आता है, तो वो मान लेते हैं कुछ ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद देखो π/2 ले लेते हैं 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पे वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, तो ये ले लिया हम लोगों ने, मान लो कि यहाँ तक कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हम लोगों को मिल गया। अब हम लोगों ने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया। उसके बाद क्या होगा, एक चीज आप लोगों को पता होगी कि साइन, अभी देखो π/2 तक हम लोगों को मिल चुका है। अब ऑब्वियसली आपको भी पता है कि साइन में अगर आप देखो तो π-x क्या होता है, साइन x होता है, साइन 180 - x साइन x होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले क्लासेस में। तो इतना पता है कि साइन π-x अगर साइन x होता है, दैट मीन्स ये पाई है, तो π/2 से पाई के बीच में जो साइन का जो बिहेवियर है वो सेम ऐसा ही रहेगा। मतलब अब अगर इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे π-π/3 जो वैल्यू लोगे, π-π/3 वो क्या होगा, साइन π/3 के बराबर होगा, तो मतलब वो पॉइंट यही आएगा। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ वाला पॉइंट था वो इधर ही आएगा, ऐसे ही करके हम लोग को ये बात पता है। तो मतलब सेम जो नेचर ऐसे जा रहा है, यहाँ पे जो ग्राफ का नेचर है सपोज इस तरीके का, तो सेम नेचर क्या होगा, रिपीट होगा, तो ये वापस ऐसे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, पाई के बाद देखो अगर आप, तो साइन π+x क्या होता है, माइनस साइन x होता है, तो π+x मतलब पाई में हम लोग कुछ ऐड कर रहे हैं, तो उसका बिहेवियर क्या है, बिल्कुल साइन का माइनस वाला है। तो जो चीजें पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव मतलब y की वैल्यू, ओवरऑल ये y है ना फंक्शन, तो y पे जो वैल्यू पॉजिटिव मिल रही थी अब वही निगेटिव मिलने लगेगी, तो निगेटिव मिलने लगेगा तो यही ग्राफ क्या होगा, नीचे शिफ्ट हो जाएगा। और ये पाई था, अब वापस हम लोग आ जाएंगे 2 पाई पे, 0 से पाई तक गए, फिर पाई और ऐड किया तो 2 पाई आ गया। ठीक है,
उसके बाद हम लोग को पता है कि पीरियड अगर 2 पाई है, दैट मीन्स कि 0 से 2 पाई तक अगर ऐसा है तो 2 पाई के बाद भी सेम यही रिपीट होगा। दैट मीन्स कि 2 पाई के बाद अगर आप आगे जाओगे तो ये इसी तरीके से ऐसे रिपीट होगा। ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 पाई, 2 पाई और फिर 3 पाई एंड सो ऑन। अब इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखो तो अब निगेटिव पे जाओगे तो क्या होगा, पहले वैल्यू आपको क्या होगी, ये इस तरीके से मिल गई, सेम रिपीट होगा। ये हो गया माइनस पाई, ये माइनस 2 पाई। तो ये होता है साइन का ग्राफ, ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ ये हो गया। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, देखो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जो होती है साइन फंक्शन की, ठीक है, वो 1 होती है। हम लोग को ये बात पता है 1 होती है, हम लोगों ने देखा था वैल्यूज जो देखो तो -1 से 1 के बीच में रेंज करती है। मतलब जो मैक्सिमम पीक जाएगा वो 1 होगा और यहाँ पे क्या होगा, -1 होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 इसकी होती है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, साइन एक्स का ड्रॉ करते हैं ग्राफ, ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। अब इसके बाद चलो ये तो डायरेक्ट था, खाली साइन एक्स था, ये हम लोगों ने समझ लिया कैसे होता है, ठीक है, होपफुली समझ में आ गया आप लोग को। इसके बाद अगर मान लो थोड़ा सा ट्रिक इसी में किसी ने लगा दिया, दिमाग ज्यादा किसी ने लगा दिया और उसने क्या किया, उसने ये बोल दिया कि आप एक काम करो, साइन एक्स का मत निकालो, आप निकालो साइन, आप निकाल दो 3 साइन 2x का, ठीक है। अब x नहीं है, 3 साइन 2x अगर दिया हुआ है तो 3 साइन 2x का कैसे बताएंगे कि कैसे होता है। मतलब 3 साइन 2x का मतलब है कि ये अगर देखो आप तो क्या है, a साइन bx टाइप का ग्राफ है। अगर a साइन bx के फॉर्म में कोई दिया हुआ है फंक्शन, उसका ग्राफ अगर बताना है तो कैसे निकालेंगे। तो वो ग्राफ निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो पहली बात तो क्लियर हो जानी चाहिए कि साइन bx हो, साइन cx हो, साइन कुछ भी है, कितना भी x हो, उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, मिनिमम वैल्यू -1 होगी। अगर अच्छा इतने पूरे की वैल्यू मैक्स 1 है, उसमें a का मल्टीप्लाई कर दो अगर, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, a इंटू 1। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, a इंटू 1। दैट मीन्स a होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। पीक जो अभी तक 1 था वो पीक क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। और जो निगेटिव वाला था, निगेटिव पे जो आप देखोगे तो ये -1 मिनिमम जाएगा। तो -1 अगर ये मिनिमम जाएगा तो a इंटू -1, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये -a हो जाएगा। ये चीज क्लियर है, ठीक है। a साइन bx टाइप पे जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज होंगी वो a और -a होगी। पहली बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद देखते हैं कि अच्छा ये जो ग्राफ तो देखो यही रहेगा, ग्राफ का फॉर्म तो यही रहेगा, ये इसी वेव ही रहेंगे, वेव रहेगा इस तरह से। बट ये जो इंटरसेप्ट, मतलब ये जहां पे कट कर रहे हैं एक्सिस को, जैसे पाई पे कट कर रहा था, साइन एक्स था तो ये पाई पे कट कर रहा था, फिर 2 पाई पे, फिर 3 पाई पे, ये चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा, देखो अब एक बात बताओ, ये जो पूरा bx है, ठीक है, इस पूरे bx में क्या पता है हम लोगों को कि ये पूरा bx जो है वो पाई जब होगा, अगर पूरा bx, क्योंकि पाई पे वैल्यू हम लोगों को अंदर जो भी लिखा है, ठीक है, अगर प्लेन x है तो खाली x लेंगे, bx लिखा है तो bx ले लें। तो वैल्यू 0 कब मिलेगी, साइन फंक्शन की वैल्यू 0 पे 0 थी, उसके बाद वैल्यू 0 कब मिलेगी, 0 मिलेगी पाई पे। तो अगर पाई पे 0 मिल रहा है तो दैट मीन्स bx इज इक्वल टू पाई है। तो x क्या आएगा वहां से, पाई अपॉन b आएगा। तो करना क्या है, बस यहाँ पे पाई अपॉन b कर दो, ठीक है, 2 पाई अपॉन b कर दो, 3 पाई अपॉन b कर दो, जितना भी लिखा हुआ है ये उससे उसको डिवाइड कर दो जहां पे 0 मिल रहा है। अब ऑब्वियसली अगर यहाँ पे डिवाइड हुआ है तो यहाँ पे डिवाइड होगा, ये पाई बाई 2 b हो जाएगा। ये इस तरीके से ग्राफ बनता है, ठीक है। अगर निगेटिव सॉरी a साइन bx टाइप का लिखा हुआ हो, जैसे आपको 3 साइन 2x लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं करना है, पता है कि 3 साइन 2x तो मैक्सिमम वैल्यू 3 होगी और मिनिमम वैल्यू -3 होगी। तो यहाँ पे क्या करो, 3 लिख दो और -3 लिख दो, ठीक है।
उसके बाद देखो साइन 2x दिया है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि अगर साइन bx है तो क्या करो, b से डिवाइड करते जाओ। 2x है तो सबसे 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे क्या करो 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी आप 2 से डिवाइड कर दो और इसको भी 2 से डिवाइड कर दो। तो ये क्या आ जाएगा, देखो π/4 आ जाएगा। यहाँ पे π/2 इंटू 2 है तो π/4 हो गया, यहाँ पे π/2 हो गया, ये वाला क्या हो गया, अरे 2π/2, ठीक है। दैट मीन्स ये क्या हो गया, 2π/2 करोगे तो खाली पाई बचेगा। उसके बाद यहाँ पे देखोगे अगर आप तो क्या होगा, ये 3π/2 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग को वैल्यूज मिल जाएगी। तो साइन a साइन bx अगर लिखा हुआ तो इस तरीके से प्लॉट करते हैं। अब इसी पे देखो एक क्वेश्चन एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं, चलो कैसे होगा, थोड़ा सा इसको क्लीन करके। बिल्कुल ये याद रखो, आपको करना क्या है, उसके लिए सिंपल सा है। अगर आपको लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 4 sin 3x ऐसा लिखा हुआ है कुछ, ठीक है। तो करना क्या है आपको, बहुत सी सिंपल सी बात है। पहले आप sin x का ग्राफ प्लॉट कर दो। sin x का जो ग्राफ है बेसिकली बिना वैल्यूज लिखे हुए ग्राफ आप बना लो। तो ग्राफ बनाओगे तो क्या पता चलेगा कि ग्राफ तो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ग्राफ हम लोगों ने बना लिया। अब इसके बाद क्या करना है, जो वैल्यूज हैं, जो ये कोफिशिएंट लिखा हुआ है साइन के साथ, उस कोफिशिएंट के हिसाब से वैल्यूज होंगी मैक्सिमम और मिनिमम वाली। तो अगर 4 है तो -4 से 4 के बीच में जाएगा मैक्सिमम मिनिमम और मिनिमम वैल्यूज, ठीक है। -4 और +4 हो जाएगा, ये क्लियर है। उसके बाद क्या करो आप एज यूजुअल यहाँ पे पाई लिख लो, इसको π/2 लिख लो, जो हम लोग को पता है पहले से कि ये 2π होगा, ये 3π होगा, ठीक है। उसके बाद जो कोफिशिएंट ये x के साथ दिया हुआ है उससे डिवाइड कर दो सब में। मतलब यहाँ पे 3 है तो 3 से डिवाइड कर दो, ये क्या आ गया, बस यही आपका ग्राफ हो गया सिंपल सा। यहाँ पे भी वही होगा, पाई है आपका तो -π है, -π/3 हो जाएगा। ये -2π था तो -2π/3 हो जाएगा। इसी तरीके से ये ग्राफ सिंपल सा प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या होगा, π/6 आ जाएगा। π/6 डायरेक्टली चलो लिख देते हैं, ये π/3 होगा, ये 2π/3 होगा और ये पाई होगा। इसी तरीके से ये ग्राफ प्लॉट होता है। ये तो था डायरेक्टली a sin bx टाइप का। अब इसके बाद अगर मान लो थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा और वो किया जाए, ठीक है। जैसे कि अगर इसमें लिख दिया जाए y इज इक्वल टू 3 sin 2x - 1। अभी तक क्या था, a sin bx टाइप का था। अब क्या हो गया, a sin, यहाँ पे देखो x नहीं है डायरेक्ट, खाली ये 2x - 1 टाइप का है। इसको कैसे करेंगे, चलो ये भी देख लेते हैं। सिंपल सा है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसको अगर मैं क्या लिख सकता हूं, मैंने लिख दिया क्या, इसको y - 0 इज इक्वल टू 3 sin 2x - 1/2 ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। अब ऐसा लिखा हुआ हो तो क्या करते हैं हम इस कॉन्सेप्ट के लिए, सिंपल सी बात है, जब आपके पास y और x था खाली बिना किसी डिफरेंस के, मतलब उसमें कुछ माइनस नहीं किया जा रहा था y और x में, तो हम क्या कर रहे थे, जो हमारा ओरिजिन था उस ओरिजिन को हम क्या मान रहे थे, स्टार्टिंग हम क्या करते थे, 0 से कर रहे थे। क्यों 0 से, क्योंकि x 0 रखते तभी y की वैल्यू 0 आती वहां पर। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे y, अगर हमारा y को सिंपल है, y को 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू 1/2 लेनी पड़ेगी। x 1/2 लोगे तब जाकर के ये पूरा 0 होगा और 10 y भी 0 होगा। दैट मीन्स x की वैल्यू 1/2 हम लेते हैं। x की वैल्यू जब 1/2 लेंगे तब जाकर के y यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा। तो जो ग्राफ यहां से बन रहा था, यहां से स्टार्टिंग हो रही थी इस तरीके से, उसकी स्टार्टिंग अब यहां से ना होकर के यहां से होने लगेगी।
ठीक है, जो यहां से स्टार्ट होता है वो शिफ्ट हो जाएगा टोटल, इसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया हम लोगों ने 0 से किस पे 1/2, 0 पे, तो 1/2 से स्टार्ट होगा ये ग्राफ, इस तरीके से बनेगा। अब इसके बाद क्या होगा, देखो 1/2 का मतलब क्या होता है कि 1/2 अगर है तो वो वैल्यू कहाँ किसकी होती है, साइन फंक्शन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, π/6 की वैल्यू होती है। दैट मीन्स ये पॉइंट हम बोल सकते हैं कि π/6 है। ठीक है, अब अगर ये π/6 है और ये भी हम लोग को पता है कि ऊपर की तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ये यहां से यहां तक जब जाता है तो पाई आगे बढ़ जाता है, मतलब यहाँ पे 0 था, 0 से पाई तक बढ़ता था, तो π/6 से पाई और ऐड होगा तो क्या होगा, ये 5π/6 हो जाएगा, सॉरी π/6 प्लस पाई होगा तो 7π/6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद और एक पाई और ऐड होगा इसमें तो क्या होगा 13π/6 हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, देखो यहाँ पे दूसरी चीज, अब ऑब्वियसली वैल्यू क्या होगी इसकी 3 है कोफिशिएंट, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 3 हो जाएगी। और क्या हुआ है, साइन 2 भी है यहाँ पे, मतलब 2x टाइप का है ना, तो क्या करो आप इसको 2 से डिवाइड कर दो, जो भी वैल्यू आ रही है उसको। तो ये ग्राफ हमारा इस तरीके से अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसका ग्राफ हम लोग इस फॉर्म में प्लॉट करेंगे, वैल्यूज इस फॉर्म में हम लोग इसकी लिखते हैं। तो ये साइन एक्स का ग्राफ था आज, ठीक है, जो हम लोगों ने स्टडी किया। इसके बेसिस पे देखो एक क्वेश्चन, मान लो ऐसे ही लिखा हुआ आपके पास 2 sin 2x - 1, तो क्या होगा, कुछ नहीं, बस इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपको लिखा हुआ है मान लो √2, ठीक है, तो √2 अगर लिखा हुआ है तो क्या होगा, √2 बाहर लोगे तो ये आ जाएगा 1/√2। ठीक है, और 1/√2 पता है किसकी वैल्यू होती है, π/4 की, तो 1/√2 शिफ्ट होगा, दैट मीन्स π/4 शिफ्ट हो गया। अब π/4 शिफ्ट हुआ है तो π/4 में पाई और ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, π/4 में पाई ऐड करेंगे तो 5π/4 आएगा, और फिर और पाई ऐड करोगे तो क्या होगा 9π/4, और √2 पहले से दिया भी हुआ है तो दैट मीन्स कि √2 अगर दिया हुआ है तो √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इस तरीके से हम लोग देखते हैं, इस तरीके से हम लोग स्टडी करते हैं। तो अब ये चीजें अगर आप लोगों ने समझ ली तो कैसा भी ग्राफ हो, साइन एक्स का हो, ठीक है, a sin bx का हो, या अब अगर देखो यही पे चीज है ना कि अगर ये y -0 था, y पे भी कुछ लिखा होता, सपोज y -1 होता तो क्या करते, x 1/√2 लेते और y 1 ले लेते, मतलब ये y पे भी ये यहां से स्टार्ट होता ग्राफ, मतलब ये वैल्यू ये यहां से ना स्टार्ट हुई, ग्राफ कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता। ठीक है, ग्राफ कुछ यहां से स्टार्ट होता, तो वो इसको हम ओरिजिन शिफ्टिंग बोलते हैं। उतना ज्यादा भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग को समझने की जरूरत बस इतना था, एक्स को वैरी बस कर रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस थोड़ा सा समझ लेना था आपको बस। तो ये बेसिकली हमारा टाइप था जो कि जिससे हम लोगों ने समझ लिया y = a sin bx हो, या y = a sin bx + c हो। ठीक है, a sin bx + c टाइप का ये है। तो इस तरीके के ग्राफ अगर है तो कैसे प्लॉट करते हैं, सिंपल सा है, साइन का ग्राफ बनाओ। ठीक है, a sin bx है अगर तो क्या करना होगा, sin x का जो ग्राफ था वैसे ही बनाओ। वैल्यूज लिखने में क्या करो आप, जहां पे पाई था वहां पे π/b कर दो, अगर bx है तो π/b कर दो, 2π/b कर दो, जहां जहां जो वैल्यूज आई थी डिवाइड कर दो उसको b से, और जो मैक्सिमम पीक और मिनिमम है उसको +a और -a ले लो, a sin bx के टाइप में। अगर a sin bx + c टाइप का है तो उसके लिए भी कुछ नहीं करना है, पहले x एक्सिस वाला जो पॉइंट है उसको शिफ्ट कर दो 0 से ले यहां ले आकर के, और फिर वैल्यू सेम इसी टाइप में लिख दो। a sin bx है तो मैक्सिमम a होगा माइनस a होगा, और a bx है तो bx में जो b है उसी से डिवाइड कर दो, π 2 π 3 π इसको। तो ये टोटल हमारा कॉन्सेप्ट था जिसके थ्रू आज हम लोगों ने समझा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। पहले आप लोगों को शॉर्टकट मैंने बताया और फिर ये समझाया। अब आगे इसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग cos x का और tan x का भी स्टडी करेंगे। cos x और tan x के ग्राफ को भी इसी तरीके से देखेंगे कि कैसे होता है cos x का ग्राफ, cos ax + b का ग्राफ, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये टोटल हमारा आज का लेक्चर था।
तो आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर टुडे।